एसबीआई क्लर्क मेंस में आप लोगों का मॉक टेस्ट के मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। जो लोग पहले से जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, मेंस मॉक टेस्ट में, आप उतने पे ही क्यों स्टक हो? तो वो सारे रीजंस मैं आपको बताने वाली हूँ, और आपका स्कोर जो है मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं बढ़ पा रहा है स्कोर, ठीक है। तो आपका जो है मेंस अभी आने वाला है, आपका रिजल्ट भी अभी कुछ दिनों में, 1-2 दिन, 3-4 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 5 to 6-7 डेज में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अब रिज़ल्ट को छोड़िए, ठीक है, वो तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको तैयारी तो करनी है। मॉक टेस्ट जो लोग दे रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों का स्कोर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, कुछ रीज़न्स हैं जिनके कारण मेरा भी जो जिस टाइम मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो उनके कारण मैं आपको मेन रीज़न बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जो है या तो एक सीटिंग में, ठीक है, एक सीटिंग में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि आप जो है स्मार्ट कीड़ा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा एसबीआई क्लर्क मेंस का, और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है सीधा प्ले स्टोर पे, मैंने लिंक मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे जाके आप जीए के लिए भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो कि आपका सीए मॉक ड्रिल्स में है, जो कि आपके सारे मंथ्स के मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड होंगे। और साथ में आप जो है फुल मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जो कि आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट यहाँ से आप लगाइए। मेंस का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो लेंथी होता है, ठीक है, मतलब टाइम टेकिंग होता है। तो एग्ज़ाम में तो एक आपको देना ही पड़ता है, बट घर पर बैठकर आप लोग ये सोचते हो कि नहीं कोई बात नहीं, घर पे हैं, ठीक है, एक घर वाले माहौल की तरह आप एग्ज़ाम देते हो। ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को मॉक टेस्ट इस तरीके से देना है जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हो, कि ये आपका रियल एग्ज़ाम हो। ऑल तो नहीं हो पाता है फिर भी, लेकिन आपको ये सोच के करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही सीटिंग में आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आप लोग नहीं दोगे तो आपको एग्ज़ाम, जो आपका रियल एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि आप अभी से जो आप प्रैक्टिस बनाओगे वही प्रैक्टिस आपको मेंस एग्ज़ाम, यानी कि आपका जो रियल एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये है कि आप लोग या तो एक सीटिंग में एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो, आपका मन कर गया है कि हाँ बीच में थकान हो रही है, बोरियत फील हो रही है, नहीं अब मन नहीं कर रहा है, बाद में देंगे, ठीक है। आधा मॉक टेस्ट, आधे क्वेश्चन आपने अभी लगा लिया, आधे क्वेश्चन बाद में, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना ही लॉस कर रहे हो इस चीज़ में। दूसरा, मॉक टेस्ट आप लोग दे तो रहे हो, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोलती हूँ आपको एनालाइज करने के लिए? क्योंकि देखिए, जो हम स्कूल होता था, स्कूल में आपके टेस्ट होते थे, ठीक है। स्कूल में टेस्ट के बाद आप देखते थे कि कितने गलत हैं, कितने ठीक हैं, फिर आप ये सोचते थे कि जो हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें ये गलती नहीं करेंगे। यही करते थे ना कि जो गलती हुई है उसको नहीं करेंगे दोबारा, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो आपको सेम यहीं पर करना है ये चीज़, कि एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब ये नहीं है कि आपने बस मॉक टेस्ट दिया और एक बार बस पूरे जितने क्वेश्चंस थे सारे देख लिए, ख़त्म बात। देखना नहीं है केवल, उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। वो कैसे करना है? देखिए, मॉक टेस्ट जब आप लोग देते हो, उसमें क्वेश्चन जो है किस टाइप के जो आपसे बन पाते हैं, नहीं बन पाते, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक तो वो क्वेश्चन है जो आपके राइट होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके रॉन्ग होते हैं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जो आप लोग स्किप कर देते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन, ये वाला कुछ भी नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, एक जो आपके ठीक हैं, रॉन्ग है, और जो आपने स्किप कर दिया। अब देखिए, इन तीनों को कैसे, किस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ताकि आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप जो है गलती ना करो सेम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन देखने हैं कि जो राइट क्वेश्चन हैं आपने कितना टाइम लिया है उसको, ठीक है। टाइम देखना है आपको, क्योंकि देखिए टाइम लोगे, क्योंकि टाइम जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि अगर आप किसी इजी क्वेश्चन में, राइट क्वेश्चन तो वही हैं जो आपको आते हैं, अगर आपको जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप उसमें टाइम कम लगा रहे हो, तो बाकी जो क्वेश्चन हैं उनके लिए टाइम मिल जाएगा आपको, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या ये क्वेश्चन जो है मेरा कम टाइम में हो सकता था, अगर आपने उसमें 5 मिनट लगाए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्या वो कम टाइम में हो सकता था? क्या उसमें जो ट्रिक मैं यूज़ करती हूँ, क्या वो यूज़फुल थी या नहीं, ठीक है। और क्या आपकी स्पीड ठीक थी या नहीं। तो ये चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि नेक्स्ट जो आपका मॉक टेस्ट आप लोग लगाओगे उसमें वो गलती ना करो, ठीक है। ये हो गया आपका राइट क्वेश्चंस का।
रॉन्ग क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपने क्वेश्चन करे तो हैं बट वो गलत हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। क्यों गलत हुआ है? गलत तो तभी हुआ होगा ना, रॉन्ग तभी हुआ होगा जब आपने वो चीज़ आपको लग रहा था कि वो ठीक है मैंने जो किया है, ठीक है। क्वांट रीजनिंग वगैरह में तो कोई तुक्का नहीं लगाता, लेकिन बहुत बार होता है कि आप जो क्वेश्चन का आंसर लगाए हैं वो गलत हो जाता है। तो उसमें आपको किस तरीके से नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लिए तैयार करना है, आपको क्या करना है, जैसे आपका परसेंटेज चैप्टर था, परसेंटेज चैप्टर से आपने बिल्कुल अच्छे से किया हुआ, आपको पता है कि परसेंटेज मेरा क्लियर है बिल्कुल, लेकिन फिर भी क्वेश्चन किया आपने लेकिन गलत हो गया वो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को देखना है, अपने कॉन्सेप्ट नोट्स पर जाना है जो आपने नोट्स बनाए हैं उस चैप्टर के, परसेंटेज चैप्टर के, देन दोबारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि फिर देखना है कि अरे मेरे से ये गलती हो गई, अब ये गलती में जो नेक्स्ट जो मेरा मॉक टेस्ट होगा उसमें नहीं करूँगा, ठीक है। इस तरीके से जो रॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैंने परसेंटेज का एग्जांपल जो है ये किसी भी चैप्टर से हो सकता है, लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रीजनिंग में आपकी पजल भी हो सकती है, ठीक है। पजल आपको देखनी है, पजल्स के ऑल्दो नोट्स कोई नहीं बनाता है बट यू हैव टू क्लैरिफाई कि हाँ भाई ये गलती में से कैसे हो गई। आप जैसे रीजनिंग में कोई पजल है, पजल में जैसे आप वहाँ पे लिखा है कि दो लोगों के बीच में आपने गलती से उसको 3 कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ पे आपको फोकस करना है कि आप पढ़ने में गलती तो नहीं कर रहे हो, ठीक से आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, ठीक से आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। तो ये रॉन्ग क्वेश्चंस में ये देखना है कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो नेक्स्ट में आपकी गलती ना हो, उस कॉन्सेप्ट को आपको दोबारा देखना है एक बार, नोट्स प्रॉपर तरीके से देखने हैं, ठीक है, कि ये गलती हुई है, ये गलती नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और आपका जीए जीए तो आपका अलग सेक्शन है, ये चीज़ें उसमें काम नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इनको नोट डाउन करके रखना है कि हाँ, नोट डाउन जरूर कीजिए कि आपने जैसे मॉक टेस्ट 1 लगाया, ठीक है, 1 में मेरी क्या मिस्टेक हुई, ठीक है। जैसे आपकी मिस्टेक क्वांट में मान लीजिए आपने क्वेश्चन जो गलत किया, आपको लिखना है कि रॉन्ग क्वेश्चन कौन से चैप्टर से हुए, लाइक आपका टाइम एंड डिस्टेंस से हुआ तो वो लिखना है आपने कि टाइम एंड डिस्टेंस में पहले चैप्टर में गलती हुई। सेकंड मॉक टेस्ट जब लगाओगे उसमें देखना है कि इस बार गलती तो नहीं हुई इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इम्प्रूव करेंगी, ठीक है, हर एक मॉक टेस्ट में आपको इम्प्रूव करेंगी और आपको सिखाएंगे कि हाँ भाई ये गलती में से हुई थी, अब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में नहीं करना है। और तो आप देखिएगा 101% आपका स्कोर जो है इंक्रीज होता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, ध्यान रखना है, एनालाइज करना है, तैयारी करनी है, चीज़ों को बार बार फोकस करना है, रिविज़न करनी है, ठीक है। अब तीसरा सेक्शन आपका आता है आपका स्किपिंग का, जो क्वेश्चन आप स्किप कर देते हो। देखिए आप 2 टाइप के क्वेश्चन स्किप करते हो, ठीक है, जो मैं अपना भी लेके चल रही हूँ, आप लोगों का भी लेके चल रही हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ लेकिन आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक कर चुकी हूँ, बैंकिंग के तो, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी चल रही है मेरी। देखिए स्किप हम किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, एक आपका हो गया जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, लाइक मुझे कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर कभी पसंद नहीं आया। मैंने हमेशा क्वेश्चंस को मेरी नज़र के सामने जैसे ही आता था ना, मैं सेकंड के अंदर उसको स्किप करती थी, मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती थी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि जो मेरे को नहीं आता है क्यों ही उसको देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 तरीके की स्किप करते हैं, जो आपको नहीं आता है, दूसरा एक लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन वो कह रही हूँ, ये तो अलग सेक्शन है कि आपको नहीं आता है। लेंथी क्वेश्चन वो जो आपको आते हैं, ठीक है, जो आपको आते हैं लेकिन आपको लग रहा है वो 3-4 लाइनों का इतना लंबा क्वेश्चन है, शायद वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा टफ होगा, नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है। तो इनफैक्ट होता क्या है, जो मैंने अभी तक अपने आप पे फॉलो किया है कि जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, इन जनरल वो ईजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको बस रीडिंग में आपको क्वेश्चन आपको ना इसीलिए वो इतना लंबा क्वेश्चन दिया जाता है कि आप लोग जो है उसको पढ़ के देख के डर जाओ, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आपको जो है उस क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, लेकिन कब देखना है, बाद में देखना है, अभी नहीं देखना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको उसको मार्क फॉर रिव्यू रखना है, क्वेश्चन को बाद में देखना है ज़रूर, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चन मिलेगा आपको डूएबल मिलेगा, वो आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने प्रैक्टिस की हुई है ना, ठीक है ना, आपको पता है सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट के ऊपर होती हैं। जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। वो टाइम टेकिंग होते हैं, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो डूएबल होते हैं। तो स्किप वाले क्वेश्चंस को भी आपको देखना है कि जो मॉक टेस्ट आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया उसमें आपने स्किप जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें अगर आपको जो नहीं आते हैं वो अलग चीज़ है कि आपको चैप्टर नहीं पसंद, ओके, लेकिन जो आपको आते हैं वो तो आपके स्किप नहीं होने चाहिए ना, वो आपको करने हैं, ठीक है। जो नहीं आता है नहीं आता, लेकिन जो
आपने चीज़ें अच्छे से तैयार की हुई हैं, जो आपने सोचा है कि ये क्वेश्चन मेरे को स्किप नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है वो बेशक कितना ही लेंथी क्वेश्चन हो। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन में बस थोड़ी लैंग्वेज को जो है आपको घुमा दिया जाता है, बाकी जो है आप करने बैठोगे तो ईजी मिलेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं प्रॉपर जो मैंने आपको बताई हैं मॉक टेस्ट के लिए, जो आप लोग फॉलो नहीं करते हो, जिसके कारण आपका जो है मॉक टेस्ट का स्कोर ऊपर नहीं जा पाता है। अगर आप लोग ये चीज़ ठीक से करने लगोगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देने लगोगे कि किस तरीके से करना है, कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है आपको, ठीक है, और कैसे करना है, तो ये गलतियाँ आप लोग नहीं करोगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई आपको आपकी एनालिसिस वाली। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि आप मॉक टेस्ट किस तरीके से जो है कर रहे हो। ठीक है, पैटर्न क्या आपका मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। देखिए, जैसे आपका क्वांट आ गया, हमेशा मॉक टेस्ट को इस तरीके से ही सॉल्व करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों की कोई और स्ट्रैटेजी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको करना है 2 मिनट का टाइम देना है पूरे सेक्शन को देखने में। मैं क्वांट का आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, 2 मिनट का टाइम देना है पूरे सेक्शन को देखने में। होता क्या है कि कुछ आपको क्वेश्चंस इजी दिखेंगे, कुछ आपको लगेंगे देखने में ही हाँ ये डूएबल हैं, कुछ क्वेश्चन लगेंगे ये स्कीपेबल हैं जो आपको नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगेंगे कि हाँ ये हो सकते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, लाइक आपका क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की एक डीआई है एंड यू नो कि यू कैन डू इट। ठीक है, आपने देख के एक बार थोड़ा देखा, एक थोड़ा टाइम मतलब देख के अंदाज़ा हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर मेरा जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या मेरे से हो सकता है ये, हाँ हो सकता है। ठीक है, आपको वो करने नहीं बैठना है, अभी नहीं करने बैठना है। मैंने आपको क्या बोला, 2 मिनट का टाइम देना है पूरा देखने में, उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ वो डूएबल है एंड यू कैन डू इट इन लेस टाइम, तो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। देन आपको पता है 5 क्वेश्चन तक आते हैं, सीधा छठे क्वेश्चन पे जाइए, और एक बार नहीं तो आप पीछे 5 वाले क्वेश्चन 5th क्वेश्चन पे देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 3 क्वेश्चन भी होते हैं किसी डीआई में। ठीक है, तो आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, उसके बाद देखना है कि हाँ भाई थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये आपने देख लिया कि आपका जो है ये जो क्वेश्चन आया है ये तो आपको आता ही नहीं है, उसको स्किप कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, छोड़ दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका नंबर सीरीज का, उसको तुरंत से मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको पूरा टाइम में करने हैं, जो आते हैं उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, और आपको एक हाईलाइट मतलब एक आइडिया हो जाता है कि जो मार्क फॉर रिव्यू किया है कहाँ पे कौन सा ईजी था, कौन सा कहाँ पे आप बाद में कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या आते हैं आपके, एक तो नंबर सीरीज और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये इजी टू डू होते हैं, टाइम कम लगता है और थोड़ा बाकी से इजी होते हैं, क्योंकि आप ये पहले करोगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए आपके लिए ज़्यादा टाइम बच जाएगा। ठीक है, दूसरे उसके बाद आपको कौन से क्वेश्चन करना, उसके बाद उठानी है आपको डीआई, क्योंकि डीआई इजी होती है। आपके पास 3 से 4 डीआई मिलेंगी, जिसमें से 2 तो ईजी होती हैं, डूएबल होती हैं जो एसबीआई क्लर्क मेंस में, क्योंकि पीओ का लेवल नहीं है, मेंस में जो है थोड़ा लेवल ठीक होता है। ठीक है, डीआई 2 तो डूएबल होंगी, तो डीआई सबसे पहले वो उठानी है जो सबसे कम टाइम में लग सकती हैं, उसके बाद देखनी है जो तीसरी और चौथी डीआई है। ठीक है, एंड एट दी एंड अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है तो अरिथमेटिक का सेक्शन उठाना है आपके पास। अरिथमेटिक में वो क्वेश्चन उठाने हैं दैट यू कैन थिंक कि हाँ ये जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है स्ट्रैटेजी बनानी है मॉक टेस्ट सॉल्व करने की। ठीक है, अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस बनाओगे, अभी से मतलब ये प्रैक्टिस रखोगे सॉल्व करने की, तो तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी एग्जाम हॉल में इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एज इट इज़ आपको रीजनिंग में करना है, रीजनिंग में भी सेम करना है। सबसे पहले आपको जो है 2 मिनट का टाइम देना है एंड देन यू हैव टू इवेलुएट कि कौन से क्वेश्चन आपको पहले करने हैं और कौन से आपको बाद में। ठीक है, मार्क्स से रिव्यू करते जाना है, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले करना क्या है, इसमें भी आपको मिसलेनियस करना है। एंड मिसलेनियस में कौन कौन से आते हैं क्वेश्चन, आपके डायरेक्शन साइंस हो गया, आपका सिलॉक्स हो गए, ठीक है, और ये मशीन ये इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले करने हैं एंड एट द एंड आपको जो है बदल्स करनी है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम, आपको मिसलेनियस पहले करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम सभी सेक्शन में देना है। ठीक है, जीए में नहीं देना है, जीए में आपको सामने ही दिख जाएगा, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, वो आपके नॉलेज के ऊपर है।
ठीक है। इंग्लिश में आपको सेम करना है, ठीक है। उसमें लेकिन सबसे पहले क्या करना है, मिसलेनियस क्वेश्चंस, दैट इज़ आपका एरर स्पॉटिंग आ गया, फिलअप्स आ गए, ठीक है, अरेंजमेंट आ गया, ठीक है। अरेंजमेंट आपको बाद में करना है, सबसे पहले आपको स्पॉटिंग एरर्स, ठीक है, एरर करेक्शन वाले जो आते हैं, उसके बाद आपका मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद आपको करना है क्लोज टेस्ट, ठीक है, एंड फिलर्स, उसके बाद आपको करना है आपका रीअरेंजमेंट वाला, ठीक है, एंड सबसे लास्ट में आपको आलसी करना है। क्योंकि आप लोग आलसी पहले करने बैठ जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, और अगर टाइम आपने सारा टाइम इसमें निकाल दिया तो बाकी क्वेश्चंस के लिए जो डुएबल और ईजीएस्ट क्वेश्चंस हैं उनमें आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ईजीएस्ट क्वेश्चंस करने हैं एंड देन एट द एंड आपको आलसी करना है। तो आई होप आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ मैं पॉइंट्स भूल रही हूँ, लाइक आई शुड टेल यू, ठीक है, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम।